नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो दोस्तों आज वोडाफोन आइडिया का रिजल्ट आना था और अब आ चुका है। शाम के तकरीबन 5 बज रहे हैं और आइए हम वो रिजल्ट रिव्यू करते हैं। काफ़ी एनालिस्ट बता रहे थे कि कंपनी को लॉस होगा, उसमें एजीआर ड्यूज ऐड हो जाएंगे, तो ओवरऑल नेट लॉस काफ़ी बड़ी अमाउंट होगी और कुछ वैसा ही हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि रुपीज़ मिलियन में दे रखा है सारा डाटा। तो मैं आप इसको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। पहले 3 कॉलम में क्वार्टर एंडेड दे रखा है और लास्ट में ईयर एंडेड। तो अगर हम इनकम की बात करें कंपनी की, तो तकरीबन 10,654 करोड़ रही है, जो पिछले क्वार्टर में 11,734 करोड़ थी, यानी यहाँ पर हमें डिप देखने को मिल रहा है एक। और अगर हम बाकी छोटे इनकम जोड़ लें तो ज़्यादा नहीं है। 1 करोड़ की इनकम ट्रेडिंग गुड्स से आई है और तकरीबन 3.5 करोड़ की अदर ऑपरेटिंग इनकम है। तो इससे टोटल रेवेन्यू आ जाता है कंपनी का 10,660 करोड़ के आसपास। और उसमें अगर अदर इनकम जोड़ दें तो ये आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी 10,714 करोड़ कंपनी की, जो पिछली बार थी 11,920 करोड़ और लास्ट ईयर इसी टाइम पर थी 11,549 करोड़। तो यहाँ आप देख सकते हैं लगातार डिप दिखा रहे हैं कंपनी। और अगर हम एक्सपेंसेस देखें कंपनी के, तो अगर हम सारे एक्सपेंसेस में देखें तो नेटवर्किंग एक्सपेंसेस और आउटसोर्सिंग कॉस्ट सबसे ज़्यादा है कंपनी के, 2,411 करोड़ के हैं। ये थोड़ी कम हुई है अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो उसका एक रीज़न हो सकता है कि इसके सब्सक्राइबर थोड़े कम होते जा रहे हैं पिछली बार, जब हम पिछली बार से कंपेयर करते हैं। और अगर सारी कॉस्ट मिलाएं हम, तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस आती है 16,340 करोड़। यानी जो कंपनी की इनकम थी, एक्सपेंसेस उनसे काफ़ी ज़्यादा है, यानी सीधा सीधा लॉस दिखाई दे रहा है हमें। और ऐसा ट्रेंड पिछले इन 2 क्वार्टर्स में भी देखा जा सकता है। मार्च क्वार्टर में भी इनके एक्सपेंसेस 17,590 करोड़ के आसपास थे और पिछले साल भी इसी क्वार्टर में 17,474 करोड़ थे इनके एक्सपेंसेस। और इससे इनका लॉस आता है बिफोर टैक्सेस एंड एक्सेप्शनल आइटम्स, वो आ जाते हैं नंबर यहाँ देख सकते हैं आप दोस्तों, 5,537 करोड़ का। और जो पिछली बार था 5,601 करोड़ का और लास्ट टाइम जून क्वार्टर में था 5,866 करोड़ का, यानी लगातार डाउनफॉल आ रहा है इसमें। और इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स के पहले ही इसका लॉस दिखाई दे रहा है काफ़ी बड़ा। अगर हम एक्सेप्शनल आइटम जोड़ लें, जो रेफर नोट 5 यानी नीचे एक नोट 5 है, वो हम पढ़ के देखेंगे कि वहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम क्या जुड़े हैं। और मुझे पूरा यकीन है उनमें सबसे बड़ा हाथ एजीआर ड्यूज का ही है। तो आप देखिए वो नंबर कितना बढ़ गया है। पिछली बार ये नंबर 807 करोड़ था और लास्ट क्वार्टर में 6,140 करोड़ था। वो नंबर बढ़कर हो गया है तकरीबन 19,923, लगभग 20,000 करोड़ हो गया है। और उसको अगर हम इस लॉस में ऐड कर देते हैं तो कंपनी का नेट लॉस बिफोर टैक्स आता है 25,460 करोड़। काफ़ी बड़ी अमाउंट, टोटल इनकम जो है कंपनी की उससे भी डबल से भी ज़्यादा कंपनी को लॉस हुआ है। तो एक थोड़ी निराशाजनक बात होगी। और अगर हम आफ्टर टैक्स देखें कंपनी का लॉस, तो यहाँ आ जाता है दो 25,460 करोड़ का लॉस आ जाता है कंपनी को, जो लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में 4,873 करोड़ का था। तो यहाँ आप देखें लगातार लॉस इंक्रीज होता जा रहा है कंपनी का। और इम्पोर्टेंट चीज़ अगर हम देखें तो कंपनी का बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों, ये नेगेटिव जा रहा है क्योंकि उसका रिजल्ट साफ हमें स्टॉक प्राइस में देखने को मिल सकता है। स्टॉक प्राइस लगातार डाउन जा रहा है, तो उसकी वजह से अर्निंग पर शेयर भी -8.86 हो गई है, क्योंकि कंपनी का लॉस भी बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। तो -8.86 बेसिक और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर है कंपनी की। अब दोस्तों अगर हम नीचे चलें तो यहाँ पर उन्होंने नोट्स दे रखे हैं कि कहाँ पर इनके पेमेंट ज़्यादा हुई है। आप देख सकते हैं सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है एजीआर ड्यूज़ का। यहाँ आप देख सकते हैं एजीआर ड्यूज़ के लाइबिलिटी जो आई थी तकरीबन 31 मार्च 2020 तक, वो 46,000 करोड़ थी। और उसमें से ये बता रहे हैं कंपनी ने ऑलरेडी 6,854 करोड़ के पेमेंट्स दे दिए हैं, जिसमें हाल ही में एक पेमेंट दिया था इसकी एक। तो यहाँ पर कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखा हमने दोस्तों। अब हम देखते हैं इसके एक्सेप्शनल आइटम्स जो हमने ऊपर देखे थे, तकरीबन 20,000 करोड़ तक के आ रहे थे। तो उसमें 374 करोड़ जो अमाउंट है, तो इंटीग्रेशन और मर्जर रिलेटेड कॉस्ट है। और जो प्रोविजन है डेप्रिसिएशन पर, वो 37 करोड़ है, जो पिछली बार 221 करोड़ थे। और यहाँ आप देख सकते हैं सबसे बड़ा अमाउंट लाइसेंस फीस और एजीआर पर स्पेक्ट्रम फीस है। 19,440 करोड़ पे हुए हैं इस क्वार्टर में, जो पिछली बार 1,783 करोड़ ही पे हुए थे। तो ये इस वजह से ये नंबर जो इतना बड़ा एक्सेप्शनल आइटम का आता है नेगेटिव 19,923 करोड़ आ जाता है। हम फाइनेंशियल रिजल्ट देखें स्टैंड अलोन, तो दोस्तों हम जानते हैं कंपनी का मेन बिजनेस नेटवर्क फैसिलिटीज का ही है, उसकी वजह से स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड रिजल्ट में हमें ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिल रहा। 10,593 करोड़ का रेवेन्यू रहा है ऑपरेशन से और नेट लॉस सारे एजिया ड्यूज में लगाया था 25,333 करोड़। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है दोस्तों, कंपनी में नेगेटिव रहा है इस बार। जो हमें एक और मेन चीज़ देखनी है वो है कि कंपनी के इस बार के
ARPU क्या रहा और कंपनी के हाइलाइट्स क्या हैं। तो कंपनी ने बताया कि इन्होंने अनइंटरप्टेड सर्विस प्रोवाइड की रिटेल एंटरप्राइज दोनों कस्टमर को कोविड सिचुएशन के दौरान भी। और कंपनी का रेवेन्यू तकरीबन 9.3% गिरा है, हमने अभी ऊपर कंपेयर किया। और जो वॉल्यूम है डाटा की वॉल्यूम 10.6% बढ़ गई, यानी डाटा ज़्यादा यूज़ हो रहा है जो लास्ट 6 क्वार्टर में, यानी तकरीबन पिछले 18 महीनों में सबसे ज़्यादा है। और डाटा यूसेज पर सब्सक्राइबर 13 GB भरा है पर मंथ, यानी सब्सक्राइबर जितना नेट यूज करते हैं वो एवरेज 13 GB बढ़ गया है पर महीने का। और दूसरा मेन पॉइंट बताया गया कि फास्टेस्ट 4G डाउनलोड स्पीड है मेट्रोज में दिल्ली एंड मुंबई में, वेस्ट बंगाल, यूपी, MP और असम में इस वाले क्वार्टर में। और यहाँ बताया गया कि टारगेट जो इनका है अब एनुअलाइज ओपेक्स सेविंग्स का अगले 18 मंथ के लिए, वो है तकरीबन 4,000 करोड़ का। तो ये टारगेट बताया जा रहा है। और AGR की अपडेट यहाँ आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अभी आपको पता है 10 अगस्त को डिसीजन लेने वाली है, तो उस दिन पता लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट कितना मोहलत देती है इनको AGR ड्यूज पे करने की। तो ये फाइनेंशियल हाइलाइट्स दिखा रखे हैं दोस्तों। हमने अभी देखा कि इस क्वार्टर में 10,660 करोड़ का रेवेन्यू रहा है। कंपनी की टोटल इनकम नेगेटिव रही है 25,470 करोड़ के आसपास, जो पिछली बार से काफी ज्यादा कम है, आप देख सकते हैं। और जो मेन चीज़ है कंपनी ने बताई वो है कि सब्सक्राइबर चर्न काफ़ी रिड्यूस हो गया है, सब्सक्राइबर लॉसिंग 2% हो गया जो 3.3% तक Q4 F20 में। और उन्होंने बताया कि कोविड के चलते काफ़ी इनके स्टोर्स खुले नहीं थे, और उसकी वजह से जो उनका सब्सक्राइबर बेस है वो डिक्लाइन हो गया है, तकरीबन 27 करोड़ 98 लाख है, जो पिछले क्वार्टर में 29 करोड़ 11 लाख था, यानी यहाँ हमें एक डिक्रीज देखने को मिल रहा है काफ़ी बड़ा। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र दोस्तों, जो इनका मेन सोर्स हो सकता है इनको कंपनी को सर्वाइव करने का आगे AGR ड्यूज के तहत, तो वो अब देखिए दोस्तों 114 रह गया है जो पिछली बार 121 था। तो इसमें एक रीज़न ये हो सकता है कि सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, और दूसरा ये रीज़न हो सकता है कि लॉकडाउन में सब्सक्राइबर्स इंक्रीज नहीं हो पाए क्योंकि लोग स्टोर्स तक नहीं जा पा रहे थे। 4G सब्सक्राइबर बेस कंपनी का तकरीबन 10 करोड़ 46 लाख था, और डाटा वॉल्यूम हमने डिस्कस किया 10.6% बढ़ गई, तो जो ईयर ऑन ईयर 40% बढ़ गया, यानी आप देख सकते हैं डाटा कंजम्पशन कितनी ज़्यादा हो रही है सोशल मीडिया और फोन्स के थ्रू। आप देख सकते हैं कि 4523 बिलियन MB, काफ़ी बड़ा नंबर है, इतना डाटा यूज़ किया है लास्ट क्वार्टर से अगर हम देखें तो। और हाईएस्ट ग्रोथ है लास्ट 6 क्वार्टर में। और टोटल मिनट्स ऑन नेटवर्क 6% कम हुए, यानी नेटवर्क पर जितने मिनट्स कॉलिंग पे हुए 6% कम हुए हैं। तो ये था दोस्तों वोडा आइडिया के रिजल्ट। हमने देखा कि लॉस बरकरार है कंपनी का, और AGR ड्यूज के तहत काफ़ी कंपनी कर्जे में डूबते जा रही है। अब 10 अगस्त को पता लगेगा कि कंपनी को हर साल कितना रीपे करना है जब सुप्रीम कोर्ट टेन्योर देगा, और उसके बाद ही इसके जो इन्वेस्टर्स हैं वो अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। तो ये था दोस्तों वोडा आइडिया का रिजल्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।